हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है भागवत का चौथा दिन। कृष्ण का जन्म होगा आज, इसलिए मम्मी लोग आज येलो पहन के जा रहे हैं। मम्मी ने येलो साड़ी पहनी है और मम्मी तैयार हो गई है। मम्मी अभी जल्दी जाएगी क्योंकि सुबह पूजा में बैठना होता है मम्मी को। और अम्मा भी तैयार हो रही है। अम्मा भी तैयार हो गई है। अम्मा ने भी येलो येलो टाइप की साड़ी पहनी है, ग्रीन है वैसे तो। और हम लोग अभी घर में ही हैं। हम लोग बाद में जाएंगे, जब कथा शुरू होगी उस टाइम पे जाएंगे हम। मम्मी लोगों के पूजा में जाने के बाद आज भी इतने सारे बंदर आ गए, इतना परेशान कर दिया। लीची तो पूरी ख़त्म ही कर दी है और शिमला मिर्च के पेड़ वगैरह वो सब भी खा रहे हैं। और इतनी धूप लगी है, इतने ज़्यादा परेशान हो गए ना आज भगाते भगाते। अभी बड़ी मुश्किल से थोड़े भगा रखे हैं चाची और मैंने ऊपर को। रोड से ऊपर को तो चले गए हैं, अब पता नहीं फिर से आते हैं। इतना गर्म हो गया है, बाप रे। इतनी धूप में चाची पूरी लाल हो गई है गर्म से। जब से भगाए थे बंदर तब से आए तो नहीं है अभी, इसलिए मैं भी नहा धो के तैयार हो गई हूँ जाने के लिए। और अंशु भी हो रहा है तैयार। तो हम सब तैयार होके आ गए हैं। चाची में अंशु, चाची ने येलो कलर की साड़ी पहनी है आज और अंशु और मैंने सेम सेम कपड़े पहने हैं। अंशु आगे जा रहा है, जाने लग गए हैं हम अब। तो हम पहुंच गए हैं टोपराधार। बड़े बड़े साधु संत हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए संसार में क्या है, केवल भगवान का ही नाम सार है। अजामिल ने बिना भाव के पुत्र को पुकारा, इसलिए पुत्र का नाम लेते ही क्या हो गया, अजामिल का भी उद्धार हो गया। इसलिए पुराणादि में अपन चलन को नाम राम कृष्ण गोविंद दामोदर माधव नारायण वासुदेव रखने का। अजनंतर नाम ने जी रखना उन चिंकी पिंकी शिंकी राय को है कि नहीं है। एक बार को तो क्या याद है ना उन्होंने नाम, कम से कम वो भगवान का नाम नहीं लेते, चला नाम गोविंद था। एक दिन में 10 बार ए गोविंद यो पड़ा तो उद्धार हो गए ना। बच्चों का नाम तब भगवान के नाम पर रखा जाता था। पहले अब अनपढ़ थे, पर आजकल के जो बड़े बड़े पढ़ित हैं, पीएचडी हैं, उनसे भी ज्यादा ज्ञानी थे। और आजकल पढ़े लिखे हैं और धर्म को छोड़ दिया है, इसलिए दुख की प्राप्ति हो रही है। इसलिए साथ कोई नहीं आता, अंत में भगवान का नाम ही साथ आता है। इसलिए भजले मनुआ राम को नाम, अंत समय में युई आलो भजले मनुआ राम को नाम, अंत समय में युई आलो भजले मनवा राम को नाम, अंत समय भजले मनवा राम को नाम, अंत समय में युई आलो काम। अंत समय में युई आलो काम, 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 अंत समय में युई आलो काम। भजले मनवा राम को नाम, और जोड़ा गुरु और बाछा, अंत समय में होनी काम, अंत समय में होनी काम, अंत समय में होनी काम, अंत समय में होनी काम। भजले मनवा राम को नाम, अंत समय में युई होनी काम। भजले मनवा राम को नाम, अंत
समय में यूं होनी कामा अंत समय में यूं होनी कामा अंत समय में यूं होनी कामा अंत समय में यूं होनी कामा अंत समय उसके बाद कोई नहीं आगे को चलता। इसलिए ऐसा ध्यान में समझ के मनुष्य ने सदा धर्म करना चाहिए, क्योंकि नाम और नामी दो चीज है। नामी है शरीर, नाम है हमारा नाम। नाम अमर होता है, कभी मरता नहीं, और नामी कुछ क्षण के लिए आता है। राम जी कब आए? त्रेता युग में आए। राम जी आके गए, पर राम जी तो चले गए, पर उनका नाम अभी भी कितनों को तार रहा है कि नहीं? तुला राशि राम की भी थी, रावण जी की, रावण की भी थी। रावण का नाम लेते ही कोई रखता है अपने बच्चों का नाम रावण, कोई अपन चला को नाम रखी कौन से हैं? क्योंकि कर्म खराब है तो रावण का नाम लेना को नहीं, पहले खतरनाक है रावण जैसे बची थे, कौन से जैसा होगा? कोई अच्छा होगा तो नहीं, कृष्ण जैसा है, राम जैसा बच्चा है, माने वहां पर राम नाम लेते ही आदर आ जाता है, रावण का नाम लेते ही आक्रोश आ जाता है कि नहीं? तो इसलिए नाम अमर रहता है, नामी मर जाता है। ये नामी है शरीर, और शरीर एक दिन नष्ट ही होना है। और ऐसा कर्म करके जाना चाहिए कि मरने के बाद भी आदमी कहे बहुत ही। जिसके जीवन में भक्ति नहीं है उसका जीवन शक्ति विहीन हो जाता है, क्योंकि भक्ति एक रस के समान है। हम लोग गुलाब जामुन खावे और गुलाब जामुन बनाए, हमने तल दिए, पर उसमें चाशनी में भिगाना भूल गए, तो उस गुलाब जामुन में आनंद आएगा क्या? नहीं आएगा। गुलाब जामुन बनाते हैं ना घर में, पहले गोली बना करके तेल में तलो, तल करके क्या किया जाता है? चाशनी में डुबाना पड़ता है। तो डुबाए रखोगे तभी वो खाने के योग्य होता है, तभी रस आता है। अब तल तो दिए और हमने उस चाशनी में नहीं भिगाए, तो आनंद आएगा खाने में? नहीं आएगा। उसी प्रकार मानव रूपी जीवन है, और भक्ति रूपी व मानव रूपी रसगुल्ले को जब भक्ति रूपी चाशनी में डुबाओगे तब यह मानव रूपी आनंद आता है कि मानव जीवन क्या है, हर दिन आनंद पूर्वक व्यतीत होगा। पिताजी थोड़ा भक्ति कर लें, भक्ति देती है जीवन जीने की शक्ति। तो कोई है ही नहीं। विष्णु सहस्त्र नाम में पहला ही नाम आता है विश्वम विष्णु, सारा विष्णु ही, कोई विश्व ही क्या है? विष्णुमय है। मेरे पिताजी मेरा भगवान सर्वत्र है। तो खंबे के अंदर भी है क्या? हाँ पिताजी, खंबे के अंदर ही मेरा भगवान है। एक क्रोध आया, एक मुष्टिका मारी खंबे पर, खंबा फट गया, और आज खंबे के अंदर से विचित्र रूप में, आधा रूप नर का है, आधा रूप सिंह का, विचित्र रूप में भगवान नरसिंह प्रकट हो गए हैं। बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान आज विचित्र रूप में प्रकट हो गए। प्रहलाद जी जय जयकार करने लगे, जय हो भगवान, आज तुमने अपने शास्त्रों की मर्यादा रख दी। शास्त्र कहते हैं जहाँ भक्त की हाँ वहीं भगवान प्रकट हो जाता है। हिरण्यकशिपु पहले डर गया, क्या यही भगवान है? प्रहलाद जी कहते हैं हाँ यही मेरा भगवान है। अरे तेरा भगवान मुझे मार नहीं सकता, मुझे वरदान है, न बाहर मरूंगा न भीतर मरूंगा। खींच करके ले गए बीच डेली पर, कहा फिर भी नहीं मार सकते हो, मुझे वरदान है, न नीचे मरूंगा न ऊपर। भगवान ने जंघा पर रख दिया, मुझे वरदान है, न दिन में मरूंगा न रात्रि में। भगवान ठीक संध्या का समय का आ गया, कहा न मुझे वरदान है, न मानव के द्वारा मरूंगा न किसी जानवर के द्वारा। भगवान कहते न मैं मानव हूँ न मैं कोई दानव हूँ, आधा रूप नर का आधा सिंह का है। अरे मुझे वरदान है, मैं 12 महीने में नहीं मरूंगा। भगवान कहते 13वां महीना स्पेशल, जिसे हम लोग कहते हैं ना अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, ये तेरे लिए बनाया है स्पेशल। अरे मुझे वरदान है, मैं ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में किसी के द्वारा न मरूंगा। भगवान को आया क्रोध, ब्रह्मा कौन होता है मुझे बनाने वाला? मैंने ब्रह्मा को बनाया है। क्रोध आया, अपने नाखूनों के द्वारा पेट फाड़ दिया, अतड़ियां गले में डाल दी, और आज हिरण्यकशिपु को भगवान ने अब से पार कर दिया है। बोलिए हिरण्यकशिपु मर्दन भगवान की। तो इस प्रकार भगवान ने विचित्र नरसिंह रूप लेकर के हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। प्रहलाद जी को गोदी पर बैठाया और कहने लगे बेटा मैंने आने में देर कर दी, बहुत दुख मिल गया है तुझे, तू मांग वरदान। प्रहलाद जी कहते मैं वरदान नहीं मांगूंगा। महाराज अगर मैंने बदले में वरदान मांग दिया तो भक्त और भगवान किस बात का? नवई भृत्यो सवई वणिक, वह तो बनिए वाली भक्ति हो गई। हम दुकान में गए, हमने दुकानदार को पैसा दिया, बदले में उसने सामान दिया, अब न उसका उपकार हम पर न हमारा उपकार उस पर, हिसाब बराबर है। तो महाराज हमने भक्ति की और बदले में भगवान से मांग दिया, फिर भगवान कृपा थोड़ी करते हैं। भगवान कहते इसने मेरे लिए किया तो मैंने भी तो उसको दे दिया, हिसाब बराबर है। तो महाराज ये बनने वाली भक्ति मुझे नहीं चाहिए।
बस मुझे यही दो कि मुझे यही वरदान दो कि मुझे कभी मांगना न पड़े। तब भगवान ने प्रहलाद को गोदी पर बैठाया, गद्दी पर बैठा दिया, कहा बेटा तू इस गद्दी को भोग। जाने लगे तो महाराज एक चीज मांगता हूँ। क्या? महाराज मेरे पिता की सदगति कर दो, उनकी बड़ी दुर्गति हुई होगी क्योंकि उन्होंने बहुत पाखंड किया, साधु संतों को मारा। भगवान रोने लगे कि त्रि सप्तभि पिता पूतः भगवान भाई कुलपहावन। तेरे जैसा पुत्र जिस कुल में उत्पन्न होता है वो तो 21 पीढ़ी तर जाती है, तेरे पिता तो मेरे हाथ में मर करके मेरे ही दाम को चला गया। इस प्रकार भगवान ने नरसिंह रूप लेकर के प्रहलाद का उद्धार किया। अष्ट खड़ा है, माँ कहती है आप बच्चा बन के आए हो तो बच्चे बनो, आप तो पिता बने हो। तो कहा देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ, राम जन्म में रोया तो सारे जो है अयोध्यावासी आ गए, यहाँ रोता तो कंस आता और लीला बिगड़ जाती। इसलिए मुझे पकड़ो, सीधे गोकुल में रख के आओ, नंद बाबा के घर में कन्या का जन्म हो रहा है, उस कन्या को लेकर के आना और किसी को कुछ मत करना। तो माँ कहती है पहले आप बच्चा तो बनो। भगवान बालक रूप में बन गए। वसुदेव जी को डलिया मिल गई, डलिया पर भगवान को रखा, जैसे ही सिर पर रखा तो सब बेड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए, सब खर्राटे मार के सोने लगे। यमुना जी में गए, बाढ़ आ गई। अंत में बड़ी मुश्किल से गोकुल गए, गोकुल में बालक को रखा, कन्या को लेकर के आए और जैसे ही कन्या को देवकी की गोद में रख दिया, बेड़ियां लग गई, दरवाजे अपने आप लग गए। कन्या जोर से रोई, कंस आया, सब उठ गए कन्या के रोने से। कंस आया और मारने लगा, जैसे ही घुमा करके पटकने को तैयार हुआ, हाथ छुड़ा के स्वर्ग में चले गई और कहने लगी ए मंद तू क्या मारेगा मुझे, तुझे मारने वाला तो कहीं और पैदा हो गया है। अरे बहन जी बता दो कहाँ चला गया है वो, कहाँ हुआ है? इस 84 कोष के ब्रजमंडल में है। पूरी जन्म कुंडली थोड़ी बताऊंगी, बड़ा राजा है तू, अपने आप ढूंढ। तो कंस बड़ा परेशान हुआ, आहा ये क्या हुआ, ये देववाणी भी बड़ी झूठ बोलती है, अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? कंस बड़ा परेशान हुआ। अब मथुरा में कंस है, कंस को परेशान होने दो, हम चलते हैं गोकुल में। 80 साल के यशोदा मैया, 90 साल के नंद बाबा, आज तक कोई संतान नहीं है। ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों को बढ़िया दूध दही आदि भंडारा कराया। तो ब्राह्मणों ने खूब आहा छक्के खाया और डकार लिया और वरदान दे दिया, नंद बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा कहते महाराज वरदान दे जिन्होंने के निक्के निक्के वरदान देना। थोड़ी देर रुक जाओ बोलना, अभी समय है, अरे समय है अभी महाराज। अरे कम से पता चलो लो गड़बड़ है जाती। स्थान भ्रष्टान शोभनते दंता के साथ समय से पहले कोई भी चीज इज्जत नहीं पाती है। समय होंगी टाइम से हिलेरिया वो गोकुल में उत्सव का, गोकुल में मैंने मथुरा में जो उत्सव बना लो, कम से गड़बड़ कर दियो लो। ऐसे मथुरा ही छो। तो 90 साल के नंद बाबा, 180 साल की यशोदा मैया, कोई संतान नहीं है। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया कि तुमने हमको भोजन किया है इसलिए हम तुम्हें वरदान देते हैं पुत्रमान भव। महाराज आज तक न भी बुढ़िया काल, अब बोलो पुत्र, सोच समझ कर वरदान देना। अरे ब्राह्मणों के मुख से निकला है तो जरूर होगा। ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मणों के जो मुख से निकलता है, ये ब्राह्मणा यानी भाषणते मन्यन्ते तानि देवता, देवता भी उनकी बातों को मानते हैं, इसलिए जरूर होगा। हम तुम्हारे घर में संतान गोपाल का जप करते हैं, तुम खूब दूध दही खिलाओ। महाराज 9 लाख गायें हैं, दूध दही की कोई कमी नहीं है, इसलिए क्या करो, खूब रबड़ी बनाओ, खूब मालपुए खिलाओ हमको, खूब दूध दही मट्ठा खिलाओ, माखन खिलाओ, हम जप करेंगे। खूब खाने लगे, 3 महीने तक जप किया। यशोदा जी 80 साल में गर्भवती हो गई। सारा जो है गोकुल में उत्सव हो गया कि यशोदा मैया गर्भवती हो गई है। बहन सुनंदा भी आ गई, भाभी की सेवा करने लगी। आज देखा भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन कि भाभी अभी उठी नहीं है। सुनंदा जी देखने गई तो भाभी तो सोई हुई है, नील लोहित बालक भाभी के बगल में खेल रहा है। जोर से कहा हो गया हो गया हो गया। सब दौड़ करके आए, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, हुआ तो तुम्हें बताऊंगी। दरवाजे में कुंडी लगा दी, ताला लगा दी, बताओ नंद बाबा कहाँ गए? अरे नंद बाबा यमुना किनारे जप करने गए। तो नंद बाबा दौड़े दौड़े गई तो नंद बाबा जप कर रहे हैं। अब क्या जप कर रहे हैं देखो, सब भूल गए मंत्र वंत्र कि जब अमरियान आज तक भियोने, अभी तो हुआ नहीं है, आगे का पता नहीं है, लड़का होगा कि लड़की होगी, मेरे जैसा होगा कि यशोदा के जैसा होगा, काला होगा कि गोरा होगा, सब भूल गए। सुनंदा ने देखा कि भैया पुत्र के स्नेह में मंत्र भूल गए हैं।
दौड़ करके गई, भैया हो गया हो गया। माला फेंकी, जोर से उठे, क्या हुआ भैया? अभी पहले इनाम दो। 9 लाख का हार दे दिया। ले बहन तेरा इनाम, अब बता। भैया तेरे घर में आनंद लाला का जन्म हो गया है। तो दौड़े दौड़े नंद बाबा घर गए, ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने जाति संस्कार कराया। नंद बाबा से फूल चढ़ावो, कहे नंद बाबा का मन गया है लड़के में कैसा हो रहा है, मेरे जैसा कि यशोदा का जैसा। फूल चढ़ाओ कहा तो अक्षत चढ़ावे, दूध चढ़ावे कहा तो पानी चढ़ावे, पिठा चढ़ाओ कहा तो कुमकुम चढ़ावे। ब्राह्मण कहते हम क्या मंत्र पढ़े, तुम क्या चढ़ा रहे हो? हमारा बुढ़ा काल चढ़ रही हो, ध्यान तो नहीं चाल में या मन जी की लागन लगी। इसलिए ऐसा करो महाराज, आप ही पूजा कर दो, मैं अंदर जाता हूँ। नंद बाबा कहते हैं ठीक है, तुम संकल्प कर दो। संकल्प हुआ, नंद बाबा अंदर गए। सब कहते हैं ऐसे पुराने कपड़े में जाते हैं कि बच्चे को देखने, नए कपड़े पहन करके आओ। तो बढ़िया नए कपड़े, पीला कुर्ता धोती, मुकुट पहना दिया किसी ने, पगड़ी पहना दी, माला पहना दी, चंदन लगा दिया। अब नंद बाबा जा रहे हैं, सब कहते हैं ऐसे जा रहे हो, लड़का हुआ नाचते हुए जाओ। तो नंद बाबा नाचते हुए प्रसूति का गृह में जा रहे हैं। जब सारे द्वारी गोकुलवासियों को पता चला कि आज नंद भवन में लाला हुआ है, तो सब कहने लगे चलो चलो हम भी देख करके आते हैं, नंद भवन में लाला हुआ है। तो हम भी अपने मन को लेके चलते हैं गोकुल में, जहाँ आज 90 साल में नंद के भवन में आनंद का जन्म हुआ है। बोल नंद के लाला की जय। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, 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 यदुवन से के फूल का उजाला 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 हुआ, नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। सखी ब्रज में महाराज करने भक्तों का काज, 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 मैया गर्दन में डाल नाच दे दे कर काज, मैया गर्दन में डाल नाच दे दे कर काज, मैया गर्दन में डाल नाच दे दे कर काल, मैया गर्दन में डाल नाच दे दे कर काज। आज नंद नसीबा उजाला हुआ, आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। बोल नंद के लाला की जय हो, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, तालियां बजाओ, उत्सव मनाओ। चौथी होगी ग्यारह के पान गाय होते बाटो, सभी हिल मिल के गान करें जय जय गोपाल, सखी हिल मिल के गान करें जय जय गोपाल, सभी हिल मिल के गान करें जय जय गोपाल, सखी हिल मिल के गान करें जय जय गोपाल। बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। ओ 100 सवार बधाई लोगो, 100 सवार बधाई लोगो, 100 सवार बधाई लोगो, 100 सवार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना हो गए आज जवान, नाच कूद भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती, अमर
ज्योति जलाने वाला, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति है, प्रीत दिखाने वाली, हरि भक्ति जगाने वाली। ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति है। प्रणामते प्रियज्ञमया कृतं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पुष्टं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं प्रजानां विसर्जनं पूजां रंगित में झूला देवी बड़ी बरदानी, रंगित में झूला देवी बड़ी बरदानी, अनमोल प्रसाद देवी नंदा महारानी। भवानी मैया, मैया भवानी, मैया हुई जाए मैया तेरी खुटी सलामी। मैया भवानी रखिए सुप्यारी, रखिए सुप्यारी, रखिए सुप्यारी। दुर्गा मैया सुरालो की सुरैया पुकारा, दुर्गा मैया सुरालो की सुरैया पुकारा। देवी धूरा बाराई मैया जय जटारा, कलगत में झूला देवी बड़ी बरदानी। नगारा सुतल है जाई मैया, तेरी बीने राजा। सुतल है जाई मैया, तेरी बीने। ये हमारा आज का खाना। आरती पूजा कथा सब हो गई है। अब इतनी तेज बारिश आ गई है ना, बाहर बहुत तेज बारिश होने के कारण अब इसको कवर कर रहे हैं, वरना मंदिर में भी आ जाएगा पानी। जो भागवत का मंडप है उसमें है, तो हम सब खाने को आए हैं। अभी खाने बैठ गए हैं। अब हम यहाँ पे अंशु खा रहे हैं और यहाँ पे रीतू। तो खा लिया मैंने खाना और मैं अभी आई हूँ तुषारदा और यश के साथ।
हम सब बच्चे जा रहे हैं अनिंदा के साथ घूमने। हाँ क्या ठंडी ठंडी हम सब लोग आए हैं थल। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही मजा आ रहे हैं गाइस। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम अपने अनिल दादा से मिले और आज हम आए हैं थल घूमने इसके बाद ना तू चढ़ना वीडियो बनाना, ओके? हाँ क्यों नहीं। चले अंशु ऐसे मेरी गोदी में बैठी है। मैं छोटी हूँ फिर इससे 6 दिन। बहुत ही शांत हो भाई। जो भी जा रहे हैं उनको बोलना है। इतने सारे बच्चे हम एक कार में आए हैं। तो हम बहुत मजे कर रहे हैं यहाँ। दादा के साथ आए हैं हम आज घूमने। दादा बहुत टाइम बाद मिले आज हमसे। हाँ बहुत टाइम बाद। अच्छा लग रहा है मिलके हमें। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। 1 मिलियन आ जाएंगे तो एक रात को रात अंदर से भी दिखा बाहर से भी दिखा। अब हम सब यहाँ कैंपिंग करने की सोच रहे हैं। जगह ढूंढ रहे हैं हम अच्छी सी जहाँ हम कैंपिंग कर सकें। अभी हम सब आए हैं होशियारदा के वहाँ पे चाउमीन खाने, जो हम दिख नहीं रहे। खाना भाई देखो खाना। तो दोस्तों बाहर इतनी तेज बारिश लगी है और अभी हम ढाबा से इतने फटाफट भाग के आए तीनों, सूरज में अंशु, और अभी पहुंचे हम घर पहुंच गए हैं। अब कपड़े चेंज करते हैं, भीग भी गए हैं, कपड़े पूरे भीग गए हैं। कपड़े चेंज करके फिर सो जाते हैं, थकान भी लग गई है। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।